वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी आपने इस चैप्टर का बहुत ही वेट किया होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, ऑथर भी लेट ही अपडेट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, जो हिसू रहता है वो अपने पास्ट लाइफ में सोचता है कि जब वो ड्राइंग कर रहा था, वो कहता है अपनी माँ से कि जो है नाना ने ड्राइंग के लिए भी स्वेटर बनाया, और जो है ये स्वेटर मेरे लिए भी बनाया, और जो ट्री है ना उसको अब ठंड नहीं लगती, और जो है वो अच्छा भी दिखता है, और जो है ये स्वेटर मैंने भी जब पहना ना तो इसमें मुझे भी ठंड नहीं लगती कि बहुत गर्म लगता है माँ। और फिर वो अपने माँ की तरफ देखता है कि वो कब से बातें कर रहा है, लेकिन उसकी जो मॉम है वो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रही। और यहाँ पे जब उसकी आंखों पे वो ध्यान देता है तो उसकी आंखें सूजी और रेड रहती है, और उसके डार्क सर्कल्स आ चुके रहते हैं। उसे देखते हुए कहता है, माँ मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन आप अभी तक कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही। और उसकी माँ जो है कुछ बातें की हुई अपने फ्रेंड के साथ की सोच रही होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि कभी कभी तुम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेती हो, और कभी कभी इन्हीं सब चीज़ों में तुम फंसी रह जाती हो, इसका कभी कोई अंत नहीं निकलता, तुम उस सर्कल में घूमती जाती हो। हाँ, प्रेजेंट में हीसू को यही सारी बातें सोचते हुए दिखाया जाता है, और वो सोच रहा होता है कि जो मैं सोचता हूँ वो बहुत चेंज हो चुका है। यहाँ पे चाणक्य की भी सोच हमें बताई जाती है। चाणक्य सोचता है कि मैं शुरुआत से कभी किसी की हेल्प नहीं करता, या मैं बैक नहीं जाता, जल्दबाजी नहीं करता, मैं जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, या मैं मुलाकात नहीं करता, तो शायद जो है मैं कभी फंसता नहीं। इसका कभी कोई अंत ही नहीं है, अंत निकलता ही नहीं, तो अंत ढूंढूं कहाँ से। अब वो अपने टीनेजर एज की सारी मेमोरीज को सोच रहा होता है। यहाँ पे चाणक्य बस में बैठा रहता है, वो अपने मतलब लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उन सब के बारे में सोचते सोचते उसने जो है अपने स्टॉप को छोड़ दिया, मतलब कितने स्टॉप वो आगे आ गया। तभी ड्राइवर जो रहती है बोलती है कि हे बच्चे, जो है तुम्हारा स्टॉक छूट गया है क्या, ये लास्ट स्टॉक है, तुम्हें उतरना है ना। तो वो जल्दी जल्दी चाहते क्यों उतरता है और कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरा स्टॉक छूट गया, मेरा ध्यान नहीं था। और फिर हमें अनाथालय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चाणक्य पहले रहता था अपने टीनेजर की एज में। और यहाँ पे बच्चे लड़ रहे होते हैं कि हे इट्स माई। और यहाँ पे जो है चाणक्य उन दोनों को रोकता है, और उन दोनों को मना करता है कि दोनों लड़ो मत। वो लड़की की जो है हेयर ड्राई कर रहा होता है, और फिर उसे बोलता है कि क्या तुम जो है सॉक्स अपने से पहन सकती हो। वो दूसरे बच्चे को रेडी कर रहा होता है स्कूल के लिए, तो वो लड़की जो रहती है वो खुद से जो है सॉक्स पहनने लगती है, और तभी दूसरा बच्चा जो है रन करते हुए आता है, उस लड़की को जोरदार टक्कर दे देता है, जिसे जो चाणक्य रहता है वो भी देखकर बोलता है कि ही तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, संभल कर जाना चाहिए। और वो लड़की को चोट लग जाता है, वो रोने लगती है, बच्चे चिढ़ाकर भाग जाता है, चाणक्य को इग्नोर कर देता है। चाणक्य उस लड़की को संभालते हुए कहता है कि हे बच्चे, तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तभी पीछे से जो डायरेक्टर रहती है वो कहती है, चाणक्य क्या हुआ। चाणक्य जो रहता है उसकी अचानक से आवाज़ सुनकर डर जाता है, और लड़की के मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है कि हे तुम साइलेंट हो जाओ, बाद में मैं तुम्हें कैंडी दिलाऊंगा अगर चुप हो गई तो। डायरेक्टर को पलट कर जवाब देते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग में बातचीत चल रही होती है। लड़की भी शांत हो जाती है, सबको रेडी करके वो भेज रहा होता है, वो कहता है कि ये लोग कुछ कुछ खा लेना, ठीक है। और डायरेक्टर जो रहती है पीछे से खड़ी होकर देख रही होती है कि चाणक्य उन सारे बच्चों को कितना अच्छे से ख्याल रखता है। और जो है रात का समय हो चुका रहता है, और जो चाणक्य रहता है वो अपनी स्टडी कर कंप्लीट करके वो आ चुका रहता है, और पीछे से जो डायरेक्टर रहती है उसका वेट कर रही होती है। वो चाणक्य को आवाज़ देती है, चाणक्य। और चाणक्य को कहती है कि क्या तुम्हारे पास कुछ समय है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। चाणक्य और डायरेक्टर जाते हैं और बात करने के लिए, तभी जो है डायरेक्टर उसके सामने एक लिफाफा रखती है, कहती है इसमें 5 मिलियन है, और जो है मैं इससे ज़्यादा तुम्हें अब यहाँ रख नहीं सकती, माफ़ करना, क्योंकि अब मैं नहीं रख सकती तुम्हें। और चाणक्य जब ये सुनता है तो कहता है कि मिस, क्या मुझसे कुछ गलती हुई है, क्या मैंने कुछ गलत किया है, आप अगर मुझे बताओ तो मैं सुधार लूँ उसको।
यहाँ पे मिस बोलती है कि नहीं जो है अब मैं जो है छोटे छोटे बच्चे अब अनाथालय में और आने लगे हैं, तो अब मैं नहीं इसको उठा सकती, अब मैं नहीं उठा सकती, अब मैं नहीं कर सकती। तो चातुर्य कहता है अच्छा मिस कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो चातुर्य बोलती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना चातुर्य, मैं आगे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और जो है मैं छोटे बच्चों को जाने को नहीं कह सकती, मैं बड़े ही बच्चों को बोल सकती हूँ जाने के लिए। तो प्लीज़ अब तुम जा सकते हो और तुम अपना ख्याल खुद से रखना, ऐसे कहती है। और जो चाणक्य रहता है उसे एक धक्का लग जाता है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था ये बात को कि हाँ उसको अब कहीं और रहना होगा, मतलब जहाँ वो बचपन से पला बढ़ा वो अब नहीं रह सकता। तो जो डायरेक्टर रहती है वो कहती है कि 5 मिलियन है, और उसका हाथ काँप रहा होता है, क्योंकि बचपन से जिसे उसने पाला पोसा उसे एक दिन बोलना होगा कि हाँ चाहते क्यों ना अब तुम अपना ठिकाना ढूंढ लो, और जो है अपने रहने सहने का जो है दूसरा ठिकाना देखो। और चाणक्य कहता है मिस आप रो मत, मैं जाऊंगा, मैं कल चला जाऊंगा। और ऐसे कहकर मॉर्निंग हो जाती है और चाणक्य उनके दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती है कि हाँ अब उसे जाना है। वो पूरी पैकिंग कर रहा होता है, और यहाँ बच्चे जो है बेखबर रहते हैं इस बात से, और वो खेल कूद में लगे रहते हैं, दौड़ रहे होते हैं। कल का वही बच्चा दौड़ रहता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है, उसे चोट लगती है, वो गिर जाता है और उसे बोलता है ये कोई और नहीं होता, ये होता है चाणक्य। जब वो देखता है कि वो चाणक्य से टकराया है तो वो थोड़ा सा सहम जाता है, और यहाँ पे जो है चाणक्य उसकी तरफ देखता है और वो कहता है ह्यूंगनिंग। और तभी जो है चाणक्य उसे पैट करते हुए कहता है कि हे मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम दौड़ा मत किया करो, अगर तुम दौड़ोगे तो तुम्हें भी चोट लगेगी और जो तुम्हारे साथ रहेगा वो भी। तो तुम अपना खुद से ख्याल रखो, चाहे मैं हूँ चाहे ना हूँ, तुम्हें अपना ख्याल खुद से रखना है अब। और जो है उसे पेट करते तो कहते आह, और फिर वो चला जाता है यहाँ से बाय कहकर। और वो बच्चा अपने सिर पे हाथ रख कर कहता है ह्यूमनी। यहाँ पे अलविदा करते हुए चाणक्य जो है अपनी सूज को कैरी करता है, पहनता है, और जो है बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। उन सारे मेमोरीज को वो याद करता है कि कैसे उसके बचपन के दिन यहाँ पे बीते हैं, और क्या उससे डायरेक्टर ने रात में बात की थी। फिर जो है वो याद करता है कि छोटे बच्चों को भेजा नहीं जा सकता, बड़े बच्चों को जाना होगा। फिर वो अपने आप को जो है स्लैब पे स्लैब मारता है और कहता है वेकअप वेकअप चाणक्य वेकअप, तुम्हें उठना है, तुम्हारे पास जो है 5 मिलियन है, तुम्हारी जिंदगी को गुजारा करने के लिए ये पहला अवसर काफ़ी है। मतलब पहले तुम्हें रेंट पे रूम लेना होगा, फिर तुम्हें जो है जॉब ढूंढनी होगी, अपनी लाइफ की एक नई जो है शुरुआत करनी होगी, तुम्हें पीछे नहीं हटना, अब बहुत अच्छे से ज़िंदगी जो है तुम्हें गुजारना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।